गिरिवरधारे यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुनातीरवनचारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare जय श्री राधा बंधु भगवान श्रीनाथ जी गोपाल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन कृष्ण ओम अज्ञातवेदान्तस्य ज्ञानञ्जय श्लाघ्या चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुर्नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जो नए भक्त आए उनका भी स्वागत है, और जो पहले से आ रहे उनका भी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवद गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसके अंदर में हमने इससे पहले 12वां नंबर श्लोक देखे थे। बहुत फास्ट है। लैपटॉप से नहीं होगा। ओके, तो इसके अंदर में भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार इस संसार के अंदर में किसी भी व्यक्ति का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो 12वें नंबर श्लोक के अंदर में हमने देखे थे कि अर्जुन विचलित हो जाता है कि किस प्रकार मैं अपने सगे संबंधियों को मारूंगा, है कि नहीं। तो 12वें नंबर श्लोक के अंदर में बताया था कि बहुत आगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि संसार के अंदर में शरीर जो है वो खत्म होता है, आत्मा मरती नहीं। ओके, आत्मा हमेशा जीवित रहता है। आवाज बहुत ज़्यादा है ना। अभी ठीक है? हाँ, अभी आवाज़ बराबर है? बहुत तेज है अभी भी फिलहाल। यहाँ से भी सिस्टम है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ ओके, अब ठीक है ना? बराबर लग रहा है, नहीं तो ज़्यादा आवाज़ मुझे ही सुनाई दे रही थी। तो इसके अंदर में बताया गया है कि जो शरीर जो है, शरीर व्यक्ति का खत्म होता है, लेकिन आत्मा जो है वही रहता है। आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम जिसको देख कर के शोक में पड़े हो, तुमको बता दूं कि वो कभी मरे नहीं है, न कभी मरने वाला है, और न बाद में कभी ऐसा है कि वो मरेगा। वो पहले भी था, अभी भी है, और बाद में भी रहेंगे। बात क्या है कि जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो हम अपने शरीर को ही वास्तविक समझ करके बैठ जाते हैं, है कि नहीं। हमको लगता है कि ये शरीर ही हमारा सब कुछ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर विचार करोगे कि जीवन भर हम अपने शरीर के लिए इतना मेहनत करते हैं जो कोई काम का नहीं है। आप सभी को पता है
कि मरने के बाद शरीर जो है मिट्टी के अंदर में लीन हो जाता है कि नहीं? कि ऐसा कोई है ऐसा व्यक्ति कि वो फैंसी बन करके, कपड़े पहन करके, टाई लगा करके, जूता पहन करके मरता है और 5 दिन के बाद देखो तो भी वो उसी अवस्था में हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक हमारे शरीर के अंदर में आत्मा रहती है तब तक हमारा शरीर रहता है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाता है तो व्यक्ति कोई भी मोमेंट नहीं कर सकता। और संसार के अंदर में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात के ऊपर में भरोसा नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, शरीर ही सब कुछ है। अब उस व्यक्ति को समझाना चाहिए कि शरीर ही सब कुछ है। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर तो वही रहता है, शरीर वही रहता है ना, तो फिर क्यों वो नहीं बोल सकता है? न कुछ कर सकता है, न चल सकता है, न काम कर सकता है, न कोई हलल चलन कर सकता है। क्यों? क्या रीजन है? शरीर तो वही है, शरीर तो वही है ना, तो फिर क्यों ऐसा होता है? अब क्या है, ऐसे व्यक्ति से जब ऐसा प्रश्न करेंगे ना तो कुछ आंसर न देकर के साइड से निकल जाएगा, पर वो समझने का ये प्रयास नहीं करेगा कि रियल में शरीर के अंदर में आत्मा होती है कि नहीं? जिस प्रकार एक कार होती है, कार को आप पूरा तैयार कर दो, पूरा मस्त शीशा लगा दो, सीट लगा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन अगर कार के अंदर में इंजन ही ना हो तो पूरा मकड़ा वाला कार हो जाएगा। 10 रुपये का चलाते हैं ना, वो कार हो जाएगा। उसका कोई मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि उस गाड़ी के अंदर में इंजन ना होने से पूरा गाड़ी का मॉडल बनाने के बावजूद भी उसका कोई कीमत नहीं है, उसी प्रकार शरीर का किसी का कितना भी अच्छा हो, कोई कितना ही हैंडसम दिखता हो, कितना ही सुंदर, कोई कैसा भी दिखता हो, जो भी है शरीर के अंदर, लेकिन अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है तो उस शरीर का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? तो शरीर जो है वो आत्मा से चलता है, शरीर आत्मा से चलता है। आत्मा है तो शरीर चलेगा और आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी और पेट्रोल नहीं रहेगा तो कहीं पे भी रुक जाएगी, कुछ फिक्स ठिकाना नहीं है। उसी प्रकार हमारा भी है, जब आत्मा निकल जाए कुछ फिक्स ठिकाना नहीं है, उसी समय स्वाहा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि आत्मा के स्तर पर आकर के किसी भी व्यक्ति का विचार करे। तो आगे का आज का 13 नंबर श्लोक है, जिसके अंदर में बताया गया है, देहिन अश्विन यथा देहा कौमारव। अरे बोल, आज बहुत अटक रहा है। सॉरी, आप सभी को डिस्टर्ब हो रहा है, परंतु आज लैपटॉप भी सोच रहा है बारिश का मौसम है तो थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती हम उसको चला रहे हैं, इसीलिए बार बार वो डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, 1 मिनट में देखता हूँ। ठीक है, श्लोक संख्या 13 आपको दिख रहा है। तो आज का जो ये श्लोक संख्या, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसके अंदर में बताया गया है, देहिन अश्विन यथा देहे कौमारव यौवनम जरा तथा दे अंतर प्राप्ति धीर्ष्ट तत्र न मुह्यंती। इसके अंदर बताया गया है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ये सिंपल सा श्लोक है, आप सभी को समझ आ गया होगा कि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो बाल्य अवस्था में रहता है, फिर 25 से 30 साल तक जाता है तो तरुणावस्था, और फिर 50 से 60 साल जाता है तो वृद्धावस्था। ऐसा कोई संसार के अंदर में नहीं है जो बाल्यावस्था से तरुणावस्था या वृद्धावस्था में न जाए। कोई संसार के अंदर में ऐसा व्यक्ति नहीं है।
सबका निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो चाहे या ना चाहे। तो जिस प्रकार व्यक्ति पहले बाल्यावस्था में होता है, फिर तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में, उसी प्रकार आत्मा का भी सेम रहता है। आत्मा क्या करता है, जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो दूसरे शरीर को धारण करता है। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि हमारा शरीर नष्ट हुआ तो क्या आत्मा को पता रहता है दूसरे किससे शरीर में जाना है? आत्मा को पता रहता है? नहीं पता रहता कौन से शरीर में। तो कैसे डिसाइड करता है? किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। बिल्कुल परफेक्ट, कर्म के आधार पे। क्योंकि जब हम मरते हैं तो मरते समय व्यक्ति अपने साथ करोड़ 2 करोड़ रुपया लेके जाते हैं? हाँ, नहीं, कुछ लेकर के नहीं जाते। क्या लेकर के जाता है? अपना, जोर से बोलिए, कर्म। आप सभी को पता है कि मरने के बाद व्यक्ति अपना कर्म लेकर के जाते हैं। कैसा कैसा कर्म होता है? अच्छा कर्म, बुरा कर्म, हम सबको पता है। फिर भी हम कैसे कर्म करते हैं? अच्छे, हाँ, बुरे कर्म। मतलब आज सबको पता है कैसे कर्म कर रहे हैं, वो लास्ट में उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जस्ट क्योंकि आप सभी को हर चीज़ का ज्ञान है। देखिए, जिसके पास ज्ञान नहीं है और वो अगर कोई मिस्टेक करता है तो ठीक है कि नहीं? अब छोटा बच्चा जो होता है, जो घुटने पे चलता है, अब उसको कुछ नहीं पता है कि ये ग्लास है कि दूध है कि दही है, कुछ भी गिरा देता है। लेकिन आप बड़े हो जाते हो और दिख रहा है यहाँ पे दूध का गिलास है, फिर भी हाथ मार करके गिरा दोगे, तो इसका कोई मतलब रहा नहीं। अब छोटा बच्चा अनजान है, उसको ये प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो करता है। लेकिन जब हमको उस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद वो गलती नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आपने कहा कि 2 प्रकार के कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, तो हम सभी को पता है कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे और बुरे कर्म जाएंगे तो यमराज जी के पास जाएंगे, नरक लोग। ये हमको पता है। लेकिन जानने के बावजूद भी हम गलत कर्म करते हैं। करते हैं कि नहीं? करते। जानने के बावजूद भी, जानने के हर चीज का हमको ज्ञान है कि गलत कर्म करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी हम गलत कर्म करते हैं। ऐसा क्यों? कोई मुझे आंसर दे सकता है ऐसा क्यों? जब हम जान रहे हैं फिर भी गलत कर्म क्यों करते हैं? हाँ, ये भी है। जो आंसर देंगे उससे पहले मैं बता दूं कि मन बुद्धि ये सबको मत बोलिएगा या इंद्रियों को कि इनके कारण मैं, देखिए वही आंसर है, इंद्रियों के कारण। लेकिन अगर देखा जाए तो हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अभी देखिए, इतनी बारिश आ रही है और सिंपल सा वस्तु है। कोई सोचेगा इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर भी आने वाले आए कि नहीं आए ना, और सोचने वाले सोचते रह गए। तो दोनों कार्य हम कर भी सकते हैं और अगर चाहे तो नहीं भी कर सकते। दोनों ऑप्शन है। आपके सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है, ओके, रियल में नहीं, इमेजिन करना है कि आपके सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है। आप डायबिटीज के मरीज हैं, ओके, और आपके सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है। क्या आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं कि खाना है कि नहीं? करेगा ना डिपेंड। लेकिन बहुत बार क्या होगा कि उसको पता रहेगा मुझे डायबिटीज है, लेकिन फिर भी वो बोलेगा एक खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। या कोई इंटेलिजेंट होगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए बहुत खराब है, नहीं खाऊंगा। तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि नहीं? हर कार्य हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इसमें अपने इंद्रियों को दोष नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। इसी के कारण हम अपने आप को सुधार नहीं पाते। समझ रहे हैं? इसी के कारण हम अपने आप को सुधार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि प्रभु जी, ये मेरा मन करता है, ये मेरा आंख करता है, ये नाक करता है, कान करता है। तो क्या ये आंख का नाक दूसरे का है? ये मन हमारा दूसरे का है? कि चलो राहुलपुर का मन लेकर के चंदनपुर घूम रहे हैं और चंदनपुर का मन लेकर के गोविंदपुर घूम रहे हैं, गोविंदपुर का मिलिनपुर लेके घूम रहे हैं। ऐसा होता है? ये पॉसिबल नहीं है।
हमारी इंद्रिया है, हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, तो आप उसको जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, है कि नहीं। किसी व्यक्ति ने 4 व्हीलर लिया तो वो अपने हिसाब से उसको चलाएगा ना, ऐसा थोड़ी बोलेगा प्रभु जी नहीं 4 व्हीलर मेरा है पर चला कोई और है, ये नहीं है। वो हमारी चीज है तो हम ही उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा मन है, हमारी इंद्रिया है, हमारा शरीर है, आप इसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, जहां चाहो उसको वहां लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर चाहो तो इसको सही दिशा में ले जाओ, और अगर आप चाहो तो उसको गलत दिशा में लेकर के जाओ। लेकिन फिर भी दोष किसको देते हम? इंद्रियों को, हमारे मन को, कि प्रभु जी हमारा इंद्रिय ही ऐसा है, हमारा मन ही ऐसा है। तो सुधार कीजिए ना, सुधार कीजिए, अपने आप ठीक होगा। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मटेरियल है कि स्पिरिचुअल है? सब साइलेंट हो गए। हाँ, अच्छा, मटेरियल वाले कितने हैं? हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, अच्छा पहले एक क्लियर करते, आत्मा है ना, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना, तो ठीक है। तो चलो, अंदर जो आत्मा है वो मटेरियल है। कौन कौन है बोलने वाले? हाँ हाँ, जैसे आत्मा भौतिक है कि आध्यात्मिक? भौतिक वाले कौन कौन है? आध्यात्मिक वाले? आप सब आध्यात्मिक वाले? क्या बात है, सब आध्यात्मिक वाले। बोलिए, शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा आध्यात्मिक है और शरीर से भौतिक कार्य हो रहा है। और सोचिए, अंदर बैठा हुआ आध्यात्मिक है और शरीर से भौतिक कार्य, ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल कौन करते हैं? हम खुद करते हैं, हम खुद करते हैं। तो आत्मा का क्या कार्य है? भगवान की सेवा करना और कुछ, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। और जो आध्यात्मिक स्तर पर होता है वो भगवान के अलावा कोई कार्य नहीं करता। लेकिन हमने उसको क्या किया है? साइलेंट कर दिया है, साइलेंट कर दिया। जैसे स्टेशन का क्या होता है वर्ड? स्टेशन होता है ना, स्टेशन, लेकिन हम उसमें स्टेशन लगा देते हैं। और कभी कभी इंग्लिश के अंदर में कोई कोई शब्द को हम बोलते हैं लूप हो गया है या उसको दबा दिया गया है। तो उसी प्रकार आत्मा को हमने दबा दिया है। तो हम कैसे स्पिरिचुअल बनेंगे? कैसे बनेंगे? आत्मा के स्तर पे जाकर के अगर कोई भी हम विचार करेंगे तो भौतिक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आत्मा को ना खाना है, ना पीना है, ना हेयर स्टाइल रखना है, ना फैंसी कपड़ा पहनना है। ऐसा थोड़ी है आत्मा बोलता है कि लाओ फंकी जीन्स और टी शर्ट लाओ, मैं पहन करके घूमूंगा। आत्मा की कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं है, इच्छा हमारी होती है। और जो व्यक्ति आत्मा के स्तर के ऊपर में जाएगा ना, ये सब कार्य करना ऑटोमेटिक बंद कर देगा। लेकिन जब तक वो अपने शरीर के स्तर के ऊपर में रह करके विचार करेगा ना, तब तक वो गलत कर्म करता ही रहेगा। प्रभु जी मेरा शरीर है, फेरो हैंडसम लगाऊंगा तो गोरा हो जाऊंगा, जेल लगाऊंगा तो घोंसले वाला बाल खड़ा हो जाएगा, और जो भी करते एक्टिविटी पता नहीं अलग अलग, है कि नहीं? ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर में आत्मा है, और हम जो है आत्मा के स्तर को छोड़ करके भौतिक स्तर के ऊपर में छोड़ करके विचार कर रहे हैं। ये हमारी गलत फहमी है। और इसी कारण से, गलत कर्म होने से हमारा जो आत्मा है, मरने के बाद हमने जैसा कर्म किया है, तो क्या पता अपने कर्म के अनुसार कोई गधा बनता है, कोई कुत्ता बनता है, कोई पक्षी बनता है, कुछ भी बनता है। तो आत्मा डायरेक्ट किस में ट्रांसफर होता है? उसी चीज के अंदर में। समझ गए? ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आत्मा किसी भी शरीर में घुस जाएगा। जैसे बोलते हैं ना भूत प्रेत ये सब, कि हाँ उसके अंदर घुस गया, उसके अंदर घुस गया। वो फ्री थोड़ी है, कहीं भी चला जाएगा बेचारा। उसको पता है कि आपने कैसा कर्म किया और आपके कर्म के अनुसार आपको कैसा शरीर मिलने वाला है कि नहीं? तो जिस प्रकार व्यक्ति बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके
दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। ये नहीं कि शरीर के साथ आत्मा भी खत्म हो जाता है, आत्मा का कभी भी पतन नहीं होता है ना। नैनम सिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैव न कलेदंती आपना सोचते। उसके अंदर में बताया गया कि आत्मा को न भीना किया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जाता। आप देखो कोई भूत प्रेत देखे होंगे, पता नहीं देखे होंगे, ठीक है, क्या भूत को मारेंगे तो कट जाता है? क्योंकि भूत में वो आत्मा रहता है, आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता है। जो किया जा सकता है वो शरीर को ही किया जाता है। तो इसलिए आत्मा का कभी भी पतन नहीं होता है। वो क्या करता है कि जैसे हमारा शरीर नष्ट होता है वो अन्य शरीर को धारण करता है। अभी आगे बताया जाएगा कि हमारे इस शरीर का मूल्य कितना है। ओके, देखिए यहां पर बताया गया है, कौन बता रहे हैं? डॉक्टर हैरी मॉन्सन, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एनाटॉमी के प्रोफेसर क्या कहते हैं? मानव शरीर का अधिकांश भाग क्या है? जल है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग क्या है? और इस पृथ्वी का अधिकांश भाग जल है। ओके, कह रहे कि 60 पाउंड के शरीर में लगभग कैल्शियम 5 पाउंड, ये हमारे शरीर के अंदर का बात है। देखिए क्या क्या है, कैल्शियम 5 पाउंड, फॉस्फेट का 1.5 पाउंड, पोटेशियम के लगभग 9 औंस, 6 औंस सल्फर और सोडियम, मैग्नीशियम का 1 औंस और लौह, तांबा और आयोडीन प्रत्येक 1 औंस से कम है। अभी देखिए इसको डिटेल से कैसे समझेंगे, ये देखिए। तो इसके हिसाब से डॉक्टर मॉन्सन ने अंदाजा लगाया कि मानव शरीर का कुल मूल्य 110 रुपया है। कितने रुपए के आप लोग? और कितना रुपया कमाना चाहते हैं? 110 रुपए का ये हमारा शरीर है। इससे महंगे तो हम बाइक लेकर के आते हैं, या इससे महंगे तो हम कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं। मतलब 110 रुपए का शरीर है जिसके अंदर में कैल्शियम, लौह, फॉस्फेट, जल और अन्य पदार्थ। हाँ, और 110 रुपए वाला शरीर लेकर के हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। 110 रुपए में क्या आता है? आज कुछ आता है 110 रुपए के अंदर में? हाँ, कुछ इतनी चीज नहीं मिलती है। फिर शरीर का तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, कुछ वैल्यू नहीं हमारे शरीर का। आप देखिए ये जो बताया गया है ना, इसको थोड़ा आप गंभीरता से लीजिएगा कि इतना परमाणु के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में वस्तु है, कैल्शियम, लौह, फॉस्फेट, जल और अन्य पदार्थ, और इन सब का परमाणु देखा जाता है तो 110 रुपये आता है। और 110 रुपये का शरीर लेकर के हम सोचते हैं हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, राजा बनेंगे, बाइक लेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला बनाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, और मरने के बाद दोनों हाथ खड़े करके ऊपर चले जाएंगे। हाँ, देख लीजिए आपके सामने शरीर का मूल्य है, देख रहे हैं आपका शरीर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, दिख रहा है ना। ये शरीर क्या है कि ब्रह्मा जी ने शरीर बनाना चालू किया था, लेकिन क्या है कि शरीर अंदर से पूरा लिक्विड फॉर्म था। अब वो सब खड़ा कर रहा है तो लिक्विड नीचे गिर जा रहा है। तो फिर भगवान ने आइडिया दिया कि एक काम कीजिए, उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, ये मांस, ये चमड़ा, ये चमड़े लगा दिया। और ये चमड़े को लगा दिया और लोग सोचने लगे ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये सावले हैं और हम हैंडसम हैं। और जैसे ही काला व्यक्ति हो या गोरा व्यक्ति हो, जैसे ही चमड़े को हटाएंगे ना तो हैंडसम चेहरा आ जाएगा सामने। कंकाल, ये हैंडसम चेहरा हमारा है, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, या वो सामने दिख रहा है, देख लीजिए।
दिख रहा है ना, अंदर से पूरे हड्डी है, कुछ है नहीं शरीर, कुछ भी नहीं। आप अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे ना, काश ऐसा एक मशीन होना चाहिए कि आप खड़े हो जाओ और अंदर का पूरा भाग दिखे, आपको पता चलेगा कि आप कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है हम। फिर भी इतना हम इस शरीर को सजाने में धजाने में इतना मेहनत करते, इतना मेहनत करते, पूरा जीवन निकाल देते, पूरा जीवन निकाल देते 110 रुपए वाले शरीर के लिए, पूरा जीवन बर्बाद। अब मरने के बाद जाएंगे क्या करेंगे, भगवान कुछ नहीं किया, तो क्या किया, वो 110 रुपए वाले शरीर के लिए मेहनत किया। तो क्या ये मेहनत हमारा सही है? सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सही है। आप ऐसे शरीर के लिए जो कैसा भयंकर दिख रहा है, इसके लिए कौन मेहनत करना चाहेगा? आप 10 किलो खाना खा लेगा तो हड्डी बड़ा हो जाएगा, या कोई जिम जाएगा तो हड्डी हाथ का फूल जाएगा क्या? फिर भी क्यों जाते हैं? किसको फुलाने के लिए जाते हैं? मैन तो इसके ऊपर ही टिका हुआ है ना शरीर, हाँ या ना? मैन इसके ऊपर भी पूरा शरीर टिका हुआ है। अगर यही टूट करके नीचे गिर जाए तो क्या चमड़े को फुलाओगे, चमड़े को खिलाएंगे? ऐसा शरीर जिसका कुछ ना आदि है ना अंत है, और इसके लिए जीवन भर हम स्ट्रगल करते रहते हैं। इससे लाख गुना अच्छा है कि इस शरीर को, इस हड्डी पसली को भगवान की सेवा में लगा करके, है ना, अपने आप को वैकुंठ धाम और गोलोक धाम बनाने के पात्र बने। समझ रहे हैं? ये भोग विलास किस तरीके से आप भोग विलास कर सकते हैं इस शरीर को लेकर के, किस तरीके से? उपाध्याय महाराज जी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। एक राजा था। अब राजा क्या होता है कि वो अनेक शादी कर सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है हमारा कैसा एक ही कर सकते हैं, पर राजा अनेक कर सकता है। तो राजा एक जगह से गुजर रहा था गांव से, तो गांव में एक दरवाजे पे एक विधवा स्त्री थी। विधवा स्त्री, उसकी आयु कम से कम 25 या 24 के आसपास होगा। तो क्या है कि जब यंग अवस्था होता है तो सुंदर दिखते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आप है, हम है, और जैसे हमारा 50-60 साल होगा पूरा झुलट जाएगा, ऐसे है कि नहीं? तो बहुत अच्छा दिख रही थी। तो राजा ने उसको कहा कि मैं आपसे मैरिज करना चाहता हूँ। अब वो स्त्री तो डायरेक्ट मना नहीं कर सकती, राजा ने बोला है, अगर उसकी बात को काटा जाए तो यहीं पे स्वाहा कर देगा। हम बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो राजा ने कहा कि 1 हफ्ता के बाद मैं आऊँगा बारात लेकर के और आपको शादी करके ले जाऊँगा। उस लड़की ने कहा कि ठीक है। अब क्या हुआ कि राजा ने तैयारी करना चालू किया। ओके, राजा ने तैयारी करना चालू किया, और जैसे ही 7वां दिन आया, वो बैंड बाजे, बहुत सारे बाराती वराती लेकर के, हाथी घोड़े लेकर के उस स्त्री के दरवाजे पे आए और दरवाजे को नॉक किया। दरवाजे को जब ठोका तो उसके अंदर से बुढ़ी स्त्री निकली। कौन निकली? बुढ़ी स्त्री। तो राजा ने कहा कि मैं तो यहाँ पर इतना यंग गर्ल्स को देखा था, आप कौन है? तो उसने कहा कि मैं वही हूँ। उसने क्या कहा? मैं वही हूँ। बोला ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। बोला ये पॉसिबल हो सकता है। राजा, आपको मेरे शरीर से प्रेम नहीं है, आपको मेरे शरीर से प्रेम नहीं है, तो आपको जिससे प्रेम है ना वो अंदर में रखा हुआ है, जा करके देखिए। तो क्या हुआ कि जैसे उस राजा ने कहा था कि मैं 7 दिन के बाद आऊँगा, तो उस लड़की ने कुछ ऐसा दवाई खाया था जिससे वॉमिटिंग, लूज मोशन, है ना, लूज मोशन, ये सब चीज़ होना चालू हो गया था। और जब राजा अंदर गया तो देखा एक पात्र के अंदर में मल रखा हुआ था, एक में मूत्र रखा हुआ था, एक के अंदर में वॉमिटिंग किया हुआ रखा हुआ था चीज। तो ये जब राजा देखा तो एकदम उल्टी करते 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 बाहर आया। तो राजा को बोला उस लड़की ने, क्या हुआ? प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए। और राजा तुरंत वहां से निकल गया। तो आप समझ पा रहे हैं हमारा जो शरीर जो है किससे बना हुआ है? मल मूत्र खून पीज आदि से बना हुआ है।
किससे बना हुआ है? मल मूत्र, खून, पीच, ये सब चीज से बना हुआ हमारा शरीर है। और इसको आलिंगन करते हैं और चुंबन उम्बन करते हैं। बताइए क्या क्या कहना चाहेंगे आप? कितने इंटेलिजेंट हैं? रोजी हमारा इंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहता है। ऐसे शरीर को लेकर के जो मल मूत्र से भरा हुआ है, बताइए ना। आज संसार के लोग पता नहीं कैसे एक दूसरे के ऊपर में अट्रैक्ट हो जाते, मुझे ये समझ नहीं आता है। बोलते प्रभु जी वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है ना कि पूछिए नहीं, उसके सामने मैं सुंदर लगता हूं। और क्या सुंदर है। इस संसार के अंदर में कृष्ण के अलावा कोई भी व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मल मूत्र हड्डी से बना हुआ शरीर है, इसके ऊपर सिर्फ ये लगा दिया गया है चमड़ा, और उसको देख करके हम स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से अट्रैक्ट हो जाता है और लाइव देखता है, तब भी उसके साथ इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। और मोबाइल में भी जीवन हम खराब कर रहे हैं। बताइए क्या देखते हैं, क्या चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं? यही ना, मल मूत्र त्याग करने वाले भाग से। रियलिटी है ना यही। मल मूत्र जहां से निकलता है, ऐसे भाग से हम जैसे जीव अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हमारा इंद्रिय कंट्रोल में नहीं। ये कैसी बात है? विचार कीजिए, ये कैसा मतलब ऐसा एक तरीके से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमको भी पता है कि वो जगह से मल मूत्र निकलता है और ऐसे जगह से हम अट्रैक्ट होते हैं। विप्रो जी हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, लस्ट का शिकार। तो कहां पे आप शिकार बन रहे हो? देखो तो सही, जहां से मल मूत्र आ रहा है। हमारा शरीर अगर आप देखोगे ना प्रभु जी, इतना गंदा शरीर है ना हमारा, वो देवताओं को भी लगता है कि गटर जैसा स्मेल आ रहा है। नाक में उंगली डालो तो गंदा, कान में डालो तो गंदा, आगे पीछे भाग तो गंदा, कहीं भी करो गंदा। और इस गंदे शरीर को लेकर के ऊपर में अच्छा पैंट शर्ट और परफ्यूम वर्फ्यूम मार करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैंडसम हुआ है। अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। अभी भी अगर इस सब चीज के पीछे पड़े हो ना, तो बाहर निकल जाओ। सही में अगर आपको समझ आ रही है, दिमाग है, तो आप समझ जाइए, इस चीज से बाहर निकल जाइए। मल मूत्र वाले भाग के पीछे भागने से, दिखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वहां से मल मूत्र ही आने वाला है। कभी आप सोचे कि ऐसी चीज से आप क्यों अट्रैक्ट हो जाते हो? क्या रीजन है? या मेरे बार बार कहने के बावजूद भी 2-3 दिन के बाद वापस आपका वही कंडीशन हो जाता है? क्यों? शरीर से अमृत निकलना चालू हो जाता है। क्या कारण है? क्या होता है? एकाग्रत नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते। लेकिन क्यों नहीं रह पाते? जब तो आपको तो रियलिटी पता है। ऐसा तो नहीं पता है ना? आज का यंग जनरेशन ज्यादातर से यही सब चीज से अट्रैक्ट होता है ना। हाँ, शंकराचार्य जी तो बहुत, आप देखोगे उनके एक श्लोक है, उसके अंदर तो बहुत खुलेआम बोलते हैं कि आज के संसार के अंदर में लोग स्त्री के स्तन और ये मल मूत्र जहां से पान करते हैं, वो कमर, उसको देख करके उससे अट्रैक्ट हो जाता है, जो कोई काम का नहीं है।
देखा जाए पूरा शरीर मल मूत्र खून पीस से, अगर स्तन है स्तन भी मल मूत्र खून पीस से बना हुआ रहता है। शरीर का आपका कोई भी भाग हो, कहां पर अगर घाव हो, देखो व्हाइट व्हाइट कितना गंदा उसके अंदर से निकलता है, कहीं पे हो, स्तन हो, कोई भी जगह हो, और उससे अट्रैक्ट होकर के हम लस्टी इंसान बनते हैं। बताइए, मूर्ख है हम कि नहीं है ये सच्ची बात है। ये सब हमारे पास ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम इसी चीज के पीछे भागते हैं। और वही कोई व्यक्ति मल त्याग करेगा तो मल को देखेगा नहीं, वहां से वो चला जाएगा, हट जाएगा, भाग जाएगा। और वही मल मूत्र जैसे स्थान को रोज देखेंगे, और बोलेंगे प्रभु जी हम ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हम अपने इंद्रिय तृप्ति से बाहर नहीं आ पा रहे, हम इसका शिकार बन चुके। क्यों बन रहे हैं? जब पता है तो क्यों बनते? क्या कारण है बताइए तो। आपको दिख रहा है ना हमारा शरीर, क्या है शरीर के अंदर में, बताइए क्या है? भक्ति के अंदर में सबसे नीचे गिराने वाला कोई चीज है ना, तो ये लस्ट है, और कोई भी वस्तु नहीं। एक महाराज जी आए थे, महाराज जी से मैंने प्रश्न किया था, जैसे प्रभुपाद महाराज जी ने 4 नियम बताए, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, फिर पर स्त्री संग नहीं करना, मांस मच्छी नहीं खाना। तो महाराज ने कहा कि व्यक्ति जो है 3 चीज के ऊपर में कंट्रोल तो कर ही सकता है, मांस मच्छी नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ खाना, लेकिन पर स्त्री संग के ऊपर में नहीं। ऐसा क्यों? मेरी दृष्टि से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले व्यक्ति इसी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। थोड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले व्यक्ति इसी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति को गंदी चीज पसंद नहीं है। व्यक्ति को गंदी चीज पसंद नहीं है। और विचार कीजिए, ऐसे गंदे चीज के पीछे हम भागते रहते हैं, जहां से मल त्याग करता है, जहां से मूत्र त्याग करता है, जहां खून पीस से भरा हुआ रहता है, उस चीज के पीछे हम भागते हैं। क्या आप भक्त बन जाएंगे? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को। आप जो चीज को बार बार देख रहे हो, चाहे वो रियल में देख रहे हो या कहीं भी देख रहे हो, आप थोड़ा तो माइंड लगाइए कि वो चीज को देखने से कैसे हमारी इंद्रिय एकदम प्रबल हो सकती है। वो भी वहां से मल त्याग करता है, रोड के ऊपर भी मल पड़ा रहता है, मल देखने से हो जाता है इंद्रिय एकदम प्रबल। क्या रीजन है? हम नहीं कर सकते प्रभु जी, नहीं होता है हमसे। क्या नहीं होता है? हम करते ही नहीं है, या वास्तविकता चीज को जानने के बावजूद भी हम अनजान बन करके रहते हैं। 2 दिन का सड़ा हुआ वस्तु हम नहीं खाएंगे, और जो ऐसी चीज रहेगा जहां से गंदे चीज आता रहेगा, वो चीज को रोज देखेंगे। क्या उसके अंदर में आकर्षण है? ऐसे गंदे जगह पे या गंदे चीज को देखने से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि रियल में हम मान लिए कि हमारा 110 रुपए का ही शरीर है। अट्रैक्ट हो सकते हैं ऐसी चीज से? बताइए कैसे आसक्त हो जाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। अब बहुत सारे ऐसे यूथ है यंग जनरेशन के अंदर में, मोबाइल के अंदर में खराब चीज को देख करके अपने लाइफ को बर्बाद करते हैं।
यही चीज करने के लिए मिला है। 83,99,999 योनि के अंदर में आपने ये भोग किया है। एक जीवन मनुष्य का मिला है, उसको भी हम भक्ति में नहीं लगा सकते। मैं तो बार बार यही चीज सोचता हूं कि वो ऐसी जगह से आप अट्रैक्ट कैसे होते हो। रोज आप एक ही एक्टिविटी करोगे तो आपको अच्छा लगेगा? रोज घर के अंदर मम्मी कैबेज की सब्जी, सोम मंगल बुध गुरु कैबेज, जमेगा प्रभु आपको? चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो क्यों एक ही चीज को बार बार हम रिपीट करते हैं? क्या कारण है? कुछ समय की इंजॉयमेंट के लिए हम अपने पूरे लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? हम पूरे अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। साइट ब्लड की बूंद जो होती है ना, साइट ब्लड बूंद, वो इतना होगा कम से कम इंजेक्शन के अंदर में जब वो खून लेता है, इतना तो होगा। साइट ब्लड की बूंद इतना होगा। हाँ, एक कोई व्यक्ति ब्रियनाश करता है, एक टिप्पा भी, वो 60 ब्लड के बूंद के बराबर होता है। और उसके शरीर में रहने के कारण हम चिंतन कर सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं और वास्तविकता को जान सकते हैं। हमारे फेस के ऊपर एक सौंदर्य रहता है, एक एक्टिव शरीर रहता है। आज जनरेशन, यूथ जनरेशन एकदम पूरा ऐसा शरीर बना रहता है, एकदम थका हुआ, न शरीर के ऊपर में कुछ रौनक दिखती है, वीकनेस, नींद आ जाना, काम करते करते तुरंत थक जाना। क्या कारण है? और देखिए, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य फॉलो करते होंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके क्या कंडीशन है और क्या चीज के लिए कर रहे हैं इस चीज को नष्ट। ऐसे शरीर के लिए, चाहे माता हो या प्रभु जी हो, बॉय से या गर्ल से, दोनों का शरीर ये चीज, और वो पार्ट से मल मूत्र ही आने वाला है। और ऐसे वस्तु से अट्रैक्ट होकर के बार बार वो चीज को देख करके हम अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे पता है श्रवण करने के बावजूद भी आप 10 दिन के बाद वापस यही कार्य करने वाले हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं, आप ही अपने आप को खत्म करोगे। समझ लेना, आप ही अपने आप को खत्म करोगे। मैंने कहा, आपके ऊपर हर चीज डिपेंड करता है। आप चाहो तो सुधार सकते हो और आप चाहो तो उसको बिगाड़ सकते हो। दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कहते प्रभु जी चैंटिंग करते हैं और प्रभुपाद जी के पुस्तकों का रीडिंग करते हैं तो हम अपने इस चीज को कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो। ऊपर से सिर्फ वो चीज करते हैं, अंदर से चाहते हो नहीं वो चीज को तो देखो। अंदर से हम चाहते हो वो चीज को देखो, वो चीज को करो, तो कैसे हो सकता है? वो होगा? नहीं होगा। फिर बोलेंगे प्रभु जी माला करता हूं फिर भी नहीं होता है, तो आप तो अंदर से तो वही चाह रहे हो, अंदर से वही चीज चाह रहे हो, बस ऊपर से दिखावा कर रहे हो। कृपया करके अच्छा जीवन भगवान ने हमको दिया है, मनुष्य जीवन, इसको बर्बाद नहीं करें, बर्बाद नहीं करें। मल मूत्र त्याग करने वाली जगह से कुछ मिलने वाला नहीं है। वहां मल मूत्र यानी कि मल मूत्र ही है। डेयरी पे जाओगे तो दूध ही मिलेगा, वहां पे चप्पल जूता सिला करके बाहर नहीं आने वाले। समझदार हो तो इस चीज को समझ जाइए। बाकी आज यंग जनरेशन अपने जीवन को इसी चीज से बर्बाद करते आ रहे हैं। 110 रुपए वाला शरीर, बताइए कुछ है शरीर के अंदर में प्रभु? आप ही बताइए, चित्र दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है, बताइए कोई से भाग में आपको अट्रैक्शन दिख रहा है, बताइए तो।
कौन से भाग में अट्रैक्शन दिख रहा है? ये पूरा शरीर गुद्दा है ना, ये गुद्दा वो मल मूत्र खून पीस से भरा हुआ रहता है, इसलिए शरीर का जो आकृति रहता है वो अलग अलग दिखता है। वो खून पीस से मल मूत्र से भरा हुआ रहता है, इसलिए शरीर का जो ये आकृति है ना ये अलग अलग दिखता है। बाकी है सिर्फ ऐसा। और ऐसे चीज को, ऐसे शरीर को देख करके अगर आप अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखिए यहां पर बताया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि हम उन रसायनों से अधिक है जो इस शरीर का अंग है? फिर हमारी असली पहचान क्या है? फिर हमारी असली पहचान क्या है? फिर आखिर हमारी असली पहचान क्या है? क्या है? इंद्र तृप्ति करना। क्या है हमारी असली पहचान? कि हम आत्मा है। सब आप लोग सब चीज जानते हैं, सब चीज का आंसर देते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज को हम फॉलो नहीं करते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है। शिक्षा। आपके पास आत्मा नहीं है, आप एक आत्मा है और आपके पास एक शरीर है, बस। आत्मा है तो सब कुछ है और आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किसी सुंदर स्त्री को देख कर के आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके मन के अंदर में इंद्र तृप्ति का भावना हो जाता है, और वही जब सुंदर स्त्री मर जाती है, सब शरीर वैसे ही, जैसा उसका शरीर का स्ट्रक्चर रहता है सब वैसे ही, इंद्र तृप्ति का भाव आता है? हाँ या ना? क्यों नहीं आता है बताइए? वास्तविकता हम सभी को पता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। समय है हमारे पास, इस चीज को जानिए, समझिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हरि बोल। प्रत्येक जीवित शरीर, मनुष्य हो, प्राणी है, पशु है, वृक्ष और कोई भी जीवित शरीर हो, वह 6 बदलाव से गुजरता है। सबसे पहला क्या लेता है वो? जन्म। फिर क्या होता है? विकास। फिर क्या होता है? पोषण। फिर संतान की उत्पत्ति करना, फिर क्षीण होना और लास्ट में मृत्यु होना। यह हमारा 100 साल का क्या बोलेंगे मेन्यू है। ये हमारे 100 साल का मेन्यू है। आपने जन्म लिया, विकास किया, पोषण शक्ति मिली, संतान की उत्पत्ति किया, बुढ़े हो गए और मृत्यु हो गई, बस। ये हमारा मेन्यू है, बस। इसके अंदर में आप क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं इसके अंदर में? ये 6 चीज जो बताया गया है वो हर जीव के अंदर में चेंज होता है। प्राणी हो, पक्षी हो, वृक्ष हो या कोई भी जो भी चल प्राणी है, उन सब के अंदर में ये 6 प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं। ओके, 14 नंबर श्लोक है। मात्रा स्पर्शा तो कौनतेय शीत उष्ण सुख दुग्धा आगम अपायन अनित्या तांति शिष्य भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो 14 नंबर श्लोक बहुत अच्छा है हमारे लिए कि बताया गया है कि इस संसार के अंदर में, मनुष्य जीवन के अंदर में
सुख तथा दुख आना ये सिंपल सी वस्तु है। जिस प्रकार सर्दी आता है फिर गर्मी आता है, उसी प्रकार कभी सुख आता है कभी दुख आता है। सर्दी होती है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? मोटे कपड़े पहनते हैं, और गर्मी होती है तो पतले कपड़े पहनते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सर्दी होता है तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लास्ट में मर जाता है। दिमाग रहती है ना हमारे पास, है कि नहीं? जैसे अभी बारिश हो रहा है तो ऐसा कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं होगा कि ऐसे ही दौड़ना चालू कर देगा और रेनकोट या छाता लेके जाएगा। ठंडी होगा तो गर्म स्वेटर पहनना चालू करेगा, और जब गर्मी होगी तो सूती कपड़े पहनेगा, पतला कपड़ा पहनेगा। ये सब चीज के अंदर में उसका माइंड चलता है, लेकिन ये सुख तथा दुख में उसका माइंड नहीं चलता है। और यहां पे तो अच्छा बताया गया कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख। भगवान श्री कृष्ण कह रहे दुखालय महासतम, ये संसार ही दुखालय है, ये संसार ही दुखालय है। लेकिन आपने कभी एक प्रश्न किया है कि भगवान जो है वो आध्यात्मिक है, मान रहे ना? भगवान आध्यात्मिक है, वो पूर्ण शुद्ध है, तो क्या आध्यात्मिक व्यक्ति के जरिए ये भौतिक वस्तु बनाई जा सकती है? हाँ या ना? हाँ वाले कौन कौन है और ना वाले? और जो नहीं उठा रहे वो कौन से वाले हैं? दोनों में से कोई भला है। हाँ, ना वाले आप सब। ना वाले कौन कौन है? ना ना, अच्छा ये सब ना वाले। अच्छा, तो उनके जरिए भौतिक वस्तु नहीं बना जा सकता, यानी कि दुखालय संसार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कैसा है? सच्चित आनंद है। और पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णोच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। कृष्ण पूर्ण है और उससे बनने वाली कोई भी चीज होती है वो भी पूर्ण है, क्योंकि वो कृष्ण संपूर्ण है। तो इस संसार की रचना किसने किया है? भगवान ने किया है। तो दुखालय में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? अभी आपने कहा कि भगवान ने जो चीज को बनाया वो आध्यात्मिक होना चाहिए, तो आध्यात्मिक वस्तु के अंदर में दुख नहीं आता है। अभी आप सब ने कहा कि ना, तो फिर ये दुखालय क्यों है? अब भगवान ने इस संसार को क्यों कहा दुखालयम? भगवान ने ही बनाया है और भगवान ही इसको दुखालय कह रहे हैं। बोलिए। अब देखिए, कोई पक्षी अगर घोंसला बनाएगा तो पता है कि कैसा बनाने वाला है, और लकड़ी चुन करके लाके वही बनाएगा। कोई व्यक्ति घर बनाएगा तो उसको पता है दीवार की जरूरत पड़ेगा, ईंट की जरूरत पड़ेगा, वो पड़ेगा। या कोई मेढक है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं ना। तो जो जैसा उसका मतलब कि आचरण होता है या जैसा करने की एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से वो कार्य करता है। तो उसी प्रकार भगवान का कार्य, तो भगवान अगर कोई भी कार्य करता है तो वो आध्यात्मिक ही करता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो सच्चित आनंद है। तो फिर इस ब्रह्मांड को दुखालयम संसार भगवान क्यों कह रहे हैं? हमारा क्वेश्चन नहीं है, भगवान क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा कह रहे हैं चंदन प्रभु कि हमने उस चीज को दुखालय बना करके रखे। और ये भी सही है। और किसी कोई बता सकता है किसी के मन के अंदर में कोई जिज्ञासा? यस रूप। ओके, ये भी अच्छा है। हाँ ब्रो। अच्छा, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो सुख या दुख हो दोनों के बीच में वो समान भाव रखता है। और कोई बता सकते हैं आंसर क्या है इसका परफेक्ट? कि जब भगवान आध्यात्मिक है तो ये संसार जो है भौतिक क्यों है, दुखालय क्यों है? ठीक है, तो जितना भी आंसर आया वो सब आंसर परफेक्ट है।
बात यह है कि हमने ही इस संसार को दुखालय बना करके रखे हैं। यह है तो आध्यात्मिक, अगर ये आध्यात्मिक नहीं रहता तो भगवान कृष्ण का विग्रह नहीं होता, शिव जी का विग्रह नहीं होता, ऐसे संसार के अंदर में वृंदावन धाम नहीं होता, मायापुर धाम नहीं होता, जगन्नाथपुरी धाम नहीं होता, हर चीज है। अगर ये दुखालयम रहता, भौतिक रहता, तो ये सब रहता, यहाँ नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये सब है। इसका मतलब हम ही इस चीज को ऐसा बना करके रखे हैं जिसके कारण भगवान ने कहा कि संसार के अंदर में कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। इसी कारण से कहा भगवान ने इस संसार के अंदर में कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। लेकिन बाकी देखा जाए तो ये संसार भी आध्यात्मिक है। भौतिक किस लिए बोलते हैं? क्योंकि हम लोग ने इसको बना करके रखे हैं, हम लोग ने इसको बना करके रखे। किस प्रकार? हम अपने वास्तविकता को भूल चुके हैं, भगवान से विमुख हो चुके हैं, भगवान से विमुख हो चुके हैं, अपने वास्तविकता को भूल चुके हैं, और जो चीज हमको संसार के अंदर में नहीं करना चाहिए वो सब चीज कर रहे हैं, जिसके कारण ये संसार दुखालय है। व्यक्ति खुद दुख का कारण बनता है, व्यक्ति खुद दुख का कारण बोलता है। बोलते ना, अगर इस शरीर को या अपने कर्म को कृष्ण के लिए करे तो कोई प्रकार का दुख रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हम तो क्या करेंगे? अपने इंद्रिय की तृप्ति करेंगे, और फिर इरिटेट होंगे, फिर फ्रस्ट्रेट होंगे। पैसा कमाना है, नहीं आया, फिर इरिटेट हुआ, फिर फ्रस्ट्रेट हुआ, हाँ ये करना है, वो करना है, फलाना ने ढिगलाना ने, ये सब करते 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 होता कुछ नहीं है, और लास्ट के अंदर माथा पकड़ के नीचे बैठ जाएगा। तो ये दुखालयम आशाश्वतम, क्योंकि भगवान को पता था कि संसार के अंदर में जो व्यक्ति आएगा ना, वो अपने दुख का कारण स्वयं होगा, वो अपने दुख का कारण स्वयं होगा। इसीलिए भगवान ने कह दिया कि ये दुखालय ही संसार है। भले ही बनाया हूं मैंने इसको आध्यात्मिक, लेकिन व्यक्ति का कार्य ऐसा होगा जिसके कारण इस संसार को दुखालय कहना पड़ेगा। बाकी ये दुखालयम संसार नहीं है। और ये सब कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? हम स्वयं हैं। एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन इसको सुधारने का प्रयास नहीं करते। लास्ट सब चीज जानने के बाद स्टेज हमारा एक ही पहुंचता है, हम नहीं तो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो सुधार करते हैं। आप विचार कीजिए, इस संसार के सभी व्यक्ति अपने मन तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो दुखालय संसार रहेगा? रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। पूरा संसार कृष्ण भक्ति में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का गुंजन करेगा, दुख रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन लोग इस चीज को छोड़ करके अपने ही महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं और दुखी भी हो रहे, दुखी भी हो रहे। हम अपने कार्यकलाप से दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको समझने का प्रयास नहीं करें कि क्यों दुखी हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भगवान ने क्या हम सबको प्रमाण पत्र दिया है या कहीं पर लिख करके दिया है कि आपको जब नीचे जाना है तो पैसा ही कमाना है, बंगला ही बनाना है, ओडी गाड़ी आपको तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इसमें नहीं जाओगे, आप नरक में जाओगे। या आपको गंदा वीडियो देखना ही पड़ेगा, आपको इंद्रिय तृप्ति करना ही पड़ेगा, या आपको किसी स्त्री से अट्रैक्शन होना ही पड़ेगा। ये कहीं कहा है? कहा है? हाँ या ना? तो फिर क्यों हो जाते हैं? भगवान बार बार हमको एक ही चीज बताते हैं, हर शास्त्र के अंदर में खुद से निर्देश देते हैं कि अपने प्रत्येक इंद्रियों को, अपने मानव शरीर को मेरी सेवा में लगाओ। मैंने इसीलिए मनुष्य शरीर दिया,
नहीं तो बार बार मैं क्लास के अंदर में एक चीज डिस्कशन करता हूं, भगवान चाहते तो हमको कुत्ता बिल्ली गधा भी बना देते। बार बार मैं इस चीज को रिपीट करता हूं, लेकिन इंसान ही क्यों बनाया? ताकि आप इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा सको। लेकिन फिर भी इतने इंटेलिजेंट है हम कि इस शरीर को गलत कार्य में लगा करके बैठे हैं और सोचते हैं कि हमारे जीवन के अंदर में दुख क्यों आ रहा है। हाँ? जहां नाली से मच्छर गुजरती है उस नाली के पास जाकर के सोते हैं और कहते हैं प्रभु जी बहुत रात को मच्छर काटता है, तो हटो ना नाली से। कि ऐसा है, नहीं प्रभु जी मैं नहीं हटूंगा, 2 जन पैर पकड़ेगा 2 जन हाथ पकड़ेगा तब हटूंगा। हट सकते हैं ना, क्यों नहीं बाहर निकलते? निकलो बाहर। मुझे खराब लगता है, बहुत दुख होता है, गिल्टी फील होता है, और फिर भी वापस वही नाली के पास दूसरे दिन जा करके मजा करेगा। वो पता है हमारा वो हाथी स्नान होता है, हाथी स्नान है ना। हाथी क्या करता है, कीचड़ में लोटपोट होता है, फिर स्नान करने जाएगा और फिर आएगा, फिर कीचड़ में लोटपोट हो जाएगा। सोचेगा मेरे शरीर में बार बार गंदा क्यों लग जाता है। ये हमारी कंडीशन है। कितने रुपए का हमारा शरीर है? घर पे जाके बोल दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? आप अपनी तुलना कुछ खाने पीने की वस्तु के साथ नहीं कर सकते। मंचूरियन का फुल डिश भी 120 रुपए का मिलता हो और आपका शरीर 110 रुपए का है। और इस शरीर को लेकर के हम सोचते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे। थोड़ा सोचिए, और किसके लिए इंद्रिय तृप्ति करेंगे? क्या चीज के लिए? वो एक बार फिर से मैं आपको आपके वास्तविक शरीर को दिखाऊं, ये रहा। इसके लिए, इसके लिए इतना मेहनत। ये बेचारा हड्डी बोलता है कि तुम किसी को देखो, उसका खुद का ही बेचारे का ठिकाना नहीं है, और हम उसके लिए इतना कुछ करते हैं। इसलिए वास्तविकता को समझिए। हाँ, वास्तविकता को समझिए और इस चीज से बाहर निकलिए। प्रभु, इस सब चीज से बाहर निकलिए। ऐश मौज करना, इंद्रिय तृप्ति करना, भोग विलास करना, ये जीवन नहीं है। वास्तविकता में जीवन हमारा है भगवान की भक्ति करके अपने शरीर को भगवान को अर्पित करना, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप भोग करो कि नहीं करो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी अगर शरीर को निकाला जाएगा तो यही रहेगा, और आप कितना भी भोग विलास कर लो, कुछ भी कर लो, मरने के बाद भी यही आपको दिखेगा। देख लेना, अगर यकीन ना हो तो किसकी पूर्ति कर रहे हैं? किसको सेटिस्फाई करने का एफर्ट कर रहे हैं? किसको बताइए? किसको हम सेटिस्फाई करने का एफर्ट कर रहे हैं? इंद्रियों को? हमारा आंख दिख रहा है, उसको सेटिस्फाई कर। किसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं? थोड़ा जागरूक होइए, थोड़ा थोड़ा जागिए। 50-60 साल की आयु है, हाँ, कब निकल जाएगा पता नहीं, कुछ ठिकाना नहीं है। यहाँ भी गरबा खेलते खेलते लुढ़क जाते हैं, तो खाते खाते एकदम अरे आवे से पाछा नवरात्रि जो बदा छोकरा छोकरी भेगा था से ऐसा। इसमें से कौन कौन जाते हैं? अच्छा, आप जाते, बहुत बड़ा, कॉन्ग्रेचुलेसन। और कोई? सॉरी बट मुझे ये बिल्कुल पसंद ही नहीं है ना। सब चीज को लोगों ने इंद्रिय तृप्ति बना दिया है। हाँ, ये छोकरा छोकरी ने मंदिर आवा माटे टाइम न मळे, रात्रे 8 થી 10 से प्रेक्टिस करवा जैसे। मैंने तो डोरिया में प्रेक्टिस करूँ। बाप रे बाप, कितना बड़ा डोरिया खिला रही है, मुझे ये समझ नहीं आया। डोरिया में प्रैक्टिस करूँ से प्रभु जी? अच्छा, जैसे बैकुंठ धाम में भगवान बोलेगा थोड़ा डोरिया 3 ताली वाला खेल के बताइए तो।
ये रियलिटी है। ऐसा नहीं है गलत चीज है, लेकिन व्यक्ति ने इस चीज के अंदर भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करके रखा है, इसलिए ये गलत है। मैं पहले देखता था, बहुत पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले, वो माता जी के सब गाने बजते थे, भजन जो है ना गरबा में, वो आज तो बाप रे बाप सब फिल्मी सॉन्ग, और नाचते ऐसे और बोलेंगे कहा माता जी के सामने गरबा। अल्लाह तुमने बताया माता जी पछ। हाँ, और जब ऊपर जाएंगे ना तो माता जी बताएंगे, वो त्रिशूल बाग लेके ही ना त्या अंबे माता ने, हाँ त्या बतावे पछी मारा अंबे सुर है माता डोरिया, आओ डोरिया रमो। व्यक्ति हर चीज के अंदर में इंद्रिय तृप्ति खोजता है, और यही छोटी छोटी चीज जो होती है ना प्रभु, यही छोटी छोटी चीज हमारे मन के अंदर में बैठ जाता है। और जब एकांत स्थान में हम जब बैठते हैं और यही सब चीज हमारे मन के अंदर में आता है, और फिर जाकर के गूगल ओपन करते हैं। इसलिए अच्छा है कि डोरिया बोरिया जो भी है ठीक है, ये सब बंद करें, कृष्ण का नाम लो। हाँ, और अगर करना ही है तो यहाँ कीर्तन कीजिए। हाँ, इतना कीर्तन करोगे बेहोश हो जाओगे नीचे। नया तो एक बीजा ने जो इन्हें बेहोश तो शू हजू 100 डिग्री 105 डिग्री जोश आ भी जाए, एकदम नाचता रहो। कभी कभी मैं देखता हूँ कहीं गिर ना जाए, इतना फास्ट नाचता रहा हूँ। तो जो ऐसे करके थप्पड़ ऊपर मार दिया ना बेचारा को, तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है 110 रुपये का, शरीर को लेकर के 110 रुपये को भगवान के भक्ति साधना में लगाइए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीडम है, भगवान ने स्वतंत्रता दी है ना। आप गलत चाहो तो गलत जगह पे, और सही चाहो तो सही जगह पे लगा सकते हो। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा किसी का है तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो एवरी संडे हमारे क्लास में आ सकते हैं, स्कैनर है, स्कैन कर सकते हैं, ज्वाइंट हो सकते हैं। और यहाँ पे अभी कीर्तन होगा, आरती होगी, आरती के बाद आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, तो सबके सब वापस रिटर्न आइएगा नीचे किचन में। ठीक है, हरे कृष्णा।